परमाणु और अणु। नमस्ते दोस्तों, क्या मैं भी आपके साथ खेल सकता हूँ? मुझे आशा है कि आप मुझे पहचानते होंगे। क्या सच में? कोई भी नहीं? अरे मैं एक परमाणु हूँ। फिर भी नहीं? ठीक है, तो मैं आपकी मदद करता हूँ। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। एक समय था जब लोग विज्ञान में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे और जीवन सामान्य रूप से गुजर रहा था। यद्यपि लोग पदार्थ के बारे में जानते थे, लेकिन वे इसकी विशेषताओं और गुणों को नहीं जानते थे। अतीत में 500 ईसा पूर्व में द्रव्य या पदार्थ को विभाजित करने की अवधारणा महर्षि कन्नाड द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो एक महान भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने अदृश्य कणों को परमाणु की संज्ञा दी। बाद में पकुधा कात्यायन नामक एक अन्य भारतीय दार्शनिक ने यह बताया कि कण सामान्यतः संयुक्त रूप में मौजूद होते हैं, जो पदार्थ के विभिन्न रूपों का सृजन करते हैं। परमाणु की भारतीय अवधारणा ग्रीक रोमन दुनिया में इस विचार के विकास से पहले ही स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। प्राचीन यूनान के अन्य दार्शनिकों जैसे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने भी ये सुझाव दिया कि जब किसी पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाता है तो एक निश्चित अवस्था पर प्राप्त कणों को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। डेमोक्रिटस ने भी इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा और इन्हें आधुनिक विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन डेमोक्रिटस की अवधारणा एक दार्शनिक विचार पर आधारित थी, न कि प्रयोगात्मक कार्य पर। इसके पश्चात एंटोनियो लावाइजर ने यह घोषणा की और बताया कि पदार्थ का गठन करने वाले मूल पदार्थ होते हैं। इन्होंने एक ऐसा तत्व कहा जो मूल इकाई था और जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता था। इन्होंने द्रव्यमान के संरक्षण का भी नियम दिया। हालांकि एक रसायनज्ञ और उपकरणों और बुनियादी सुविधाओं की सीमित उपलब्धता होने के कारण वो अपना काम आगे जारी नहीं रख पाए। 1799 में जोसेफ एल प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया। इन्होंने कहा कि किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वैज्ञानिक इस कथन की उचित व्याख्या करने में विफल रहे। हाँ, हमने आपको पहचान लिया। आप एक परमाणु हैं। लेकिन क्या आप हमें थोड़ा और बता सकते हैं, जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है? क्या मिस्टर डाल्टन उस समय आपको देख पा रहे थे? ठीक है, तो मैं अपने बारे में थोड़ा और बताता हूँ। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो अणु बनाते हैं। यदि कोई अणु उसी तत्व के परमाणुओं से बना है तो उसे समपरमाणु अणु कहते हैं। यदि कोई अणु विभिन्न परमाणुओं से बना होता है तो उसे विषम परमाणु अणु या यौगिक कहा जाता है। 1805 तक समय बीतता गया जब जॉन डाल्टन ने देखा कि यदि दो तत्व के बीच में एक से अधिक यौगिक बनते हैं तो दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात जो पहले तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ता है वो परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात होता है। और इन्होंने इसका कारण भी बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक तत्व बिल्कुल अनूठे और समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। डाल्टन के इस सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या प्रदान की। अपने काम के लिए इन्हें परमाणु सिद्धांत के पिता के रूप में भी जाना जाता है।